नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्या लव मैरिज में, क्या प्रेम विवाह में, क्या लव रिलेशनशिप के बाद विवाह में कुंडली देखना उचित है, क्या विवाह के लिए लव के बाद विवाह करना उचित है। मित्रों, आज मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपने किसी से प्रेम करते हैं और उससे आप विवाह करना चाहते हैं तो क्या आपको उसकी कुंडली मिलान कराना चाहिए या नहीं। मित्रों, हमारे शास्त्रों में 8 प्रकार के विवाह का वर्णन है। देव विवाह, ब्रह्म विवाह, देव विवाह, ब्रह्म विवाह, प्रजापति विवाह, अर्श विवाह, गंधर्व विवाह, पिशाच विवाह और विषाक्त विवाह। इस प्रकार से 8 प्रकार के विवाह हमारे शास्त्रों में मौजूद हैं। उपनिषदों में 108 उपनिषद किसी समय हुआ करते थे और आज वर्तमान में 11 उपनिषद अभी मौजूद हैं। मित्रों, विवाह के लिए लव मैरिज के बाद विवाह में यदि कुंडली मिलान कराते हैं और कुंडली मिलान के दौरान अगर कुंडली ना मिले तो क्या विवाह को तोड़ देना चाहिए। क्या विवाह को तोड़ देना चाहिए। मान लीजिए कुंडली में मंगल का दोष है और मंगल आपके अष्टम भाव में है और आपने उस व्यक्ति से प्रेम कर लिया जिसकी कुंडली में मंगल दोष है ही नहीं। क्या अब इस स्थिति में आप विवाह को तोड़ देंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, विवाह आपने देखकर नहीं किया। प्रेम कभी भी किसी को जानकर नहीं होता। प्रेम जब होता है तो व्यक्ति उस स्थिति तक पहुंच ही नहीं पाता और उसे पता ही नहीं चलता कि कब प्रेम हो गया। मित्रों, कई बार मैंने ऐसी स्थितियों को देखा है कि विवाह हो गया, उसके बाद लड़के की जॉब छूट गई और जॉब जैसे ही छूटी, लड़की ने उसकी देखा कि अब उसके पास कुछ नहीं है और उस स्थिति में उसको छोड़कर चली गई। मित्रों, दूसरी स्थिति क्या होती है कि लड़की लड़के का प्रेम बहुत था लेकिन एक एक्सीडेंट में लड़के का पैर टूट गया और जब पैर टूट गया तो जो लड़की उससे सबसे ज्यादा प्रेम करती थी, जो उसके लिए अपनी जान तक निछावर करती थी, उसी लड़की ने उसे मना कर दिया कि नहीं, हम विवाह नहीं करेंगे। क्या ये प्यार है? क्या ये प्रेम है? दूसरी स्थिति भी देखने को मिलती है मित्रों कि लड़की तो लड़के के लिए बहुत प्यार करती है लेकिन लड़का लड़की से प्रेम नहीं करता। विवाह दोनों में हो जाता है, जब तक लड़की उसके साथ में रहती है और जब उसकी संतान नहीं होती लड़की के, तो वो लड़का उसे छोड़कर दूसरी शादी कर लेता। क्या यह उचित है? उचित तो नहीं है। पहले के समय में क्या होता था, विवाह होते थे। 8 प्रकार के विवाह का वर्णन तो हमारे शास्त्रों में है और आज की स्थिति में सबसे ज्यादा गंधर्व विवाह होता है। गंधर्व विवाह उसे कहते हैं जिसमें माता और पिता की इच्छा के विरुद्ध जाकर जो विवाह किया जाता है उसे गंधर्व विवाह कहते हैं। और ऐसे विवाह मित्रों आज के समय में बहुत ज्यादा हो रहे हैं और होने वाले हैं। आगे के समय में तो बहुत ही विकट स्थिति होगी। मित्रों, बृहद्वकाड़ा चक्र में एक सूत्र मैंने कल देखा, उसमें लिखा था कि यदि ब्राह्मण वर्ण की कन्या यदि शूद्र वर्ण के लड़की को ब्याहती है तो या उसको प्रेम करती है तो मित्रों वो इंद्र का बेटा क्यों ना हो, समझना बात, लेकिन उसकी मौत जरूर हो जाएगी। दूसरी यहां पर स्थिति, ब्राह्मण वर्ण का लड़का हो और यदि वो शूद्र वर्ण की लड़की से प्रेम करता है तो यहाँ पर उसका जो जीवन का जो सुकृत जो पुण्य है वो भी नष्ट हो जाता है, साथ ही उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है। ऐसे योगों को मैंने पढ़ा है।
तो मित्रों, मैं यही बात कहना चाहता हूं, तो क्या फिर प्रेम नहीं करना चाहिए? प्रेम करने में तो बहुत बाधाएं हैं। शास्त्रों के अगर नियम के निचोड़ को लेकर चलेंगे तो अंत मध्य नाड़ी नहीं मिलती, फिर भी विवाह हो जाते हैं। आज की स्थिति में विवाह होने के बाद समस्याएं क्यों जन्म लेती हैं? क्योंकि व्यक्ति ने जो मन पहले मिला लिया था, अब वो मन नहीं मिल रहा, और मन के ना मिलने के कारण समस्याएं उत्पन्न हो रही। ये सारी स्थितियां मित्रों, विवाह प्रेम आपने किसी से भी किया, कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये ध्यान होना चाहिए कि कुंडली मिलान उसके लिए जरूरी नहीं होता जिस व्यक्ति ने किसी से प्यार किया है। क्या करोगे कुंडली मिलान करा के? क्या करोगे कुंडली मिलाकर? जब पहले कुंडली नहीं मिलाई, आज कुंडली मिलाकर उसमें दोष देखोगे, फिर गुण दोष की चर्चा करोगे, फिर घर में ये चर्चा होगी कि जब से ये लड़की आई है तब से तो हमारे भाग्य फूट गए। मित्रों, ये मैंने बहुत सुना, लेकिन क्या ये उचित है? जब तुमने प्रेम मिलान करके नहीं किया तो अब इन सारी बातों को कहने से क्या होगा? जब प्रेम किया था तो प्रीति निभाओ, यही सच्चा प्रेम है। उसके लिए फिर कुंडलियां या उसके लिए फिर ये सारी स्थितियां देखने की जरूरत नहीं है। देखने की जरूरत उसे है जो अरेंज मैरिज कर रहा है, जो लव मैरिज नहीं कर रहा है। देखकर विवाह किया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया तो प्रेम में इन सारी चीजों का पर्दा नहीं है। अब भकूट दोष, गण दोष, नाड़ी दोष, आदि मध्य दोष, ये सारे दोषों की चर्चा करेंगे तो निर्दोष तो कोई है ही नहीं संसार में। हर किसी में कुछ ना कुछ दोष तो है। लेकिन हाँ, कुंडली मिलान उतना कराइए जिससे कि निदान मिल सके। किसी भी चीज का हमारे शास्त्रों में निदान नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर आपने लव मैरिज भी की है, उसके बाद भी आप अपनी कुंडली मिलान कराते हैं, तो उसका सरल से सरल उपाय आपको बताया जाएगा, जिसको करके आप अपनी लव लाइफ, अपनी मैरिड लाइफ को समृद्धशाली बना सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब केवल इतना सा ही है कि प्रेम करिए तो फिर ये मत देखिए कि उस व्यक्ति की टांग टूट गई या उसका हाथ टूट गया या वो पागल हो गया, उसको छोड़ दो। ये सारी स्थितियां ठीक नहीं है। अगर किया है तो उसको निभाना सीखो। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जय जय श्री